समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है और सिर्फ बयानबाजी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने से चूकते नहीं हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मची उथल पुथल के बीच ये दिग्गज एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। और अब जब यूपी के सभी राजनीतिक दल उपचुनाव के लिए जोर लगा रहे हैं, तो ऐसे में सपा अध्यक्ष ने केशव मौर्य को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। जी हां, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी ने फूलपुर सीट की जिम्मेदारी सोच समझकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर डाली है, मगर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने दूसरे सबसे बड़े दलित चेहरे को उतार दिया है। केशव मौर्य और अखिलेश यादव में तल्खी के बीच सपा अध्यक्ष ने फूलपुर सीट के लिए अपने दलित नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि बीजेपी की ओर से इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य पर है। बता दें कि इंद्रजीत सरोज बड़ा दलित चेहरा है और इस सीट पर उनके समाज से बड़ी संख्या में मतदाता भी आते हैं। इंद्रजीत सरोज का इस इलाके में खासा प्रभाव है। अगर वो इन मतदाताओं को सपा के पक्ष में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में ये सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई जैसी बन गई है। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ फूलपुर ही नहीं बल्कि अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट भी नाक की लड़ाई में शामिल है। मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। सपा अध्यक्ष ने उनके सामने भी अपनी पार्टी के दिग्गज उतारे हैं। सपा ने जहां मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को दी है, क्योंकि वो यहां से विधायक भी रहे हैं, तो वहीं कटेहरी सीट पर उनकी टक्कर चाचा शिवपाल यादव से होगी। शिवपाल यादव संगठन के महारथी माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के वक्त से ही उनके पास संगठन का बड़ा अनुभव रहा है। यही नहीं, पिछले साल घोसी उपचुनाव में भी वो अपना दमखम दिखा चुके हैं। जहां एनडीए ने इस चुनाव में अपने तमाम दिग्गजों को उतार दिया था, तो वहीं शिवपाल यादव ने अकेले बागडोर संभाली और इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान को चित किया था। ऐसे में शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की टक्कर भी देखने लायक होगी। सपा ने अपने दांव से सीएम योगी और डिप्टी सीएम दोनों को ही घेरा है। इन दिग्गजों को उतारकर उन्होंने तीनों सीटों पर बीजेपी की लड़ाई चुनौतीपूर्ण बना दी है। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं। मगर जहां बीजेपी इन सीटों पर जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली हार का हिसाब चुकाना चाहती है, तो वहीं सपा जीत की खुशी से गदगद अपने विजय अभियान को रुकने नहीं देना चाहती, क्योंकि सपा का मुख्य लक्ष्य तो यूपी में सरकार बनाना ही है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर दोनों तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।